सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को। साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। तो दोस्तों बेसिकली आज के जो वीडियो होने वाला है, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया मेरे पास। उसमें लिखा गया है केबल टीवी का भविष्य क्या है। अगर आपको दिख रहा होगा तो, या मैं यहाँ पे नाम डाल दूँगा, राहुल वाघ जी का एक कमेंट है कि केबल टीवी का भविष्य क्या है। तो बेसिकली वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जब से ट्राई के नया रूल NTO 1.0 लागू हुआ, तब से केबल टीवी और DTH इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा घाटे में आना शुरू हो गया था। बिकॉज जब ट्राई का नया रूल लागू हुआ, तब से ग्राहकों को अपने मनपसंद चैनल देखने के लिए एज अ काटे या एज अ बुके, या तो उन्हें DPO पैक वाइज चैनल को, ये पैकेज को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिया गया था। अगर कस्टमर एज अ काटे जाता था तो पैकेज महंगा हो जाता था, साथ ही चैनल कम देखने को मिलता था। अगर बुके वाइज जाता था तो प्राइस बढ़ जाता था, चैनल भी बढ़ता था, लेकिन ग्राहकों का जो नॉर्मल एवरेज जो बिलिंग साइकिल होता था, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उन्हें देना पड़ता था। इसी चीज़ को लेकर ट्राई NTO 2.0 का अनाउंसमेंट किया गया। ट्राई NTO 2.0 आएगा जिसमें बेसिकली ब्रॉडकास्टर अपने पैकेजेज या बुके या लकाटे के प्राइस कम करके रिवाइज रेट प्रस्तुत करेंगे, जिसके थ्रू एक नया DPO पैकेज, नया लकाटे, नया बुके प्राइस सभी DPO के प्लेटफॉर्म पे क्रिएट होगा, जिससे ग्राहकों का टीवी का बिल कम होगा। अब इन सभी चक्रों में जो इनके घर में पहले 2-2, 3-3 टीवी चला करता था, वो अब कटाकर एक टीवी पे आ गए हैं, या 2 टीवी पे आ गए हैं, या तो DD फ्री डिश की तरफ शिफ्ट हो गए, या तो OTT के तरफ वो शिफ्ट हो गए। DD फ्री डिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक डिश लगाना होता है, एक KU बैंड का एक IF सिग्नल वाला से डिकोडर लगाना होता है, जहाँ पे आप ट्यून करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100 से भी ज़्यादा चैनल देख पाते हैं। प्राइवेट DTH और केबल टीवी में आपको पैसा देना होता है, जबकि DD फ्री डिश में कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं होता है। साथ ही तीसरा जो एंटरटेनमेंट का जो जरिया है OTT। अभी पहले हॉटस्टार, वॉचो, सोनी लिव, अल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हंगामा किड्स, लॉट्स ऑफ OTT ऐप्स आ गए हैं, जहाँ पे आपको प्रीमियम कंटेंट के साथ साथ कुछ लाइव चैनल्स भी देखने को आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, जिससे ग्राहकों को OTT पे क्या होता है बेसिकली कि जब उनके पास टाइम है तब वो देख सकते हैं। जैसे YouTube पे मैंने वीडियो अभी डाला है, अगर आप 5 दिन बाद या 5 साल बाद भी अगर आपको ये वीडियो देखने की इच्छा है तो देख सकते हैं। बट टेलीविज़न पे क्या होता है, DTH हो या केबल टीवी, जिस टाइम पे जो प्रोग्राम आता है वही प्रोग्राम देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्राहकों को एज पर EPG चलना पड़ता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में जो प्रोग्राम जब आएगा तभी उन्हें देखने को मिलता है। OTT में उनकी फ्रीडम है, जब देखना चाहें तब देख सकते हैं। ये बेसिकली बताने का रीज़न क्यों है, इन सभी मुद्दों की वजह से केबल टीवी और DTH का भविष्य जो है खतरे में नज़र आ रहा है। अब जो सवाल इनका है कि आखिर केबल टीवी का भविष्य क्या है, रहेगा या नहीं रहेगा, यही ये पूछना चाहते हैं। तो जिस तरीके से पहले एनालॉग सिस्टम चलता था, तो एनालॉग के बाद डिजिटलाइजेशन हुआ तो केबल टीवी आया, फिर उसके बाद DTH आया, फिर उसके बाद OTT आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है तो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अभी भी DTH और केबल टीवी को मात अगर देगा तो OTT के लिए कंटेंट देखने के लिए उन्हें पैसे के साथ साथ एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि आज के डेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी धीरे धीरे रूरल एरियाज तक भी पहुँच गई है और काफ़ी सस्ते प्लान्स भी आ गए हैं। 400-500 रुपये में लोग अच्छा खासा स्पीड के साथ वो अपना ब्राउजिंग कर सकते हैं। बट रूरल एरियाज़ में अभी भी OTT उतना सफल नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे इंटरनेट का इश्यूज़ है। साथ ही लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं या इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं कि जो कंटेंट देखने की इच्छा हो डिफरेंट ऐप इंस्टॉल करे, सबका प्रीमियम कंटेंट ले, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से, नेट बैंकिंग से पेमेंट करे। ऐसी चीज़ें रूरल एरियाज़ में बहुत कम होता है बट बहुत कम होता है। बट अर्बन एरियाज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में लोग
जो कंटेंट देखना चाहते हैं उसी को सब्सक्राइब करते हैं, उसी को देखते हैं, जब मन उसे रिमूव करते हैं। तो बेसिकली अर्बन एरियाज़ में लोग एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादातर जॉब करने वाले लोग हैं या बिजनेस करने वाले लोग हैं, और कुछ नॉर्मल फैमिली भी है जिनके डेली के दिनचर्या में जिस तरह की कंटेंट देखना चाहते हैं वैसा करते हैं। बट केबल टीवी एक ऐसा जरिया है कि अगर OTT भी अगर आप आ जाएगा तो वायरलेस के थ्रू आपको इतना स्पीड नहीं मिलने वाला है जितना एक ब्रॉडबैंड के ज़रिए मिलेगा। यानी कि केबल टीवी सभी ग्राहकों के घर घर पहुंचा हुआ है। अगर केबल टीवी अपने साथ इंटरनेट को जोड़ लेता है तो केबल टीवी इंटरनेट दोनों को बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव किया जा सकता है। हम जानते हैं कि बहुत लोग OTT देखना पसंद करेंगे, तो OTT का जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता है। अगर आप वाईफाई वाला इंटरनेट लोगे तो या तो आप मोबाइल पे रिचार्ज करवाओगे या तो आप जो भी डिवाइस लगाओगे उसकी इतने रिलायबल नहीं रहेगा कि हर आपके पूरे घर को कैप्चर कर सके। अगर आप ब्रॉडबैंड के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे आपके घर में एक राउटर लगेगा। राउटर के ज़रिए आप अपने लैपटॉप PC को LAN के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 2-3 राउटर लगा के वाईफाई जोन बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 3 फ्लोर का घर है, अगर आप चाहते हैं हर फ्लोर पे वाईफाई लगाना तो हर फ्लोर पे लगा सकते हैं एज ए राउटर कनेक्ट करके राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी जोड़कर। ये सभी फैसिलिटीज़ के लिए आपको केबल या फाइबर पर्सन का आवश्यकता होगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर केबल टीवी का भविष्य ख़त्म भी हो जाएगा तो इंटरनेट सर्विस देने के लिए केबल वालों को ही जाना होगा, बिकॉज़ केबल वालों का सारा कुछ ग्राउंड उनका है, सारा फाइबर उनके पास है, सब कुछ है। तो केबल टीवी और इंटरनेट दोनों अगर एक साथ अगर आप लेके आते हैं तो आपको फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और ये लाइफ लॉन्ग रन कर सकता है। तो एक वर्ड में हम लोग नहीं कह सकते कि केबल टीवी का भविष्य है या नहीं है। टेक्नोलॉजी ज़रूर अपग्रेड हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के बाद सारी चीज़ें जो हैं पुराने बंद हो जाएंगे। तो इंटरनेट प्लस अगर आप केबल टीवी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहने वाला है। लेकिन एक वर्ड में अगर आप किसी से कह दो कि आपका केबल टीवी बंद हो जाएगा, नहीं हो सकता है पूरे इंडिया में बंद। आपके एरियाज़ में बंद हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में बंद हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पैन इंडिया में बंद हो जाए। केबल टीवी सर्विस देना बंद कर दे, उसके बदले इंटरनेट सर्विस देगा। लेकिन आपको अगर चाहते हैं दोनों चीज़ सर्वाइव करना, दोनों को लॉन्ग रन लेके चलना, तो आज से ही आप WDM-EDFA के साथ इंटरनेट और केबल टीवी दोनों फीड लेके जाइए और अच्छे से आप अपना मार्केट बनाइए और लॉन्ग रन कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।